नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं हाथी मेरे साथी पाठ का दूसरा भाग। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले पिछले दिन के पाठ की मुख्य बातों पर एक नजर डालेंगे। बच्चों, पिछले दिन हमने देखा कि हाथी की शारीरिक विशेषताएं क्या-क्या होती है। बड़ा आकार, लंबी सूंड, स्तंभाकार पैर, विशाल कान और बड़ा सिर ये हाथी की रूपरेखा है। बड़ा आकार मतलब बिग साइज, लंबी सूंड लॉन्ग ट्रंक, स्तंभाकार पैर, स्तंभाकार लाइक ए पिलर, लेग्स लाइक द शेप ऑफ ए पिलर, विशाल कान वास्ट ईयर्स और बड़ा सिर वेरी बिग हेड ये हाथी की रूपरेखा है। हाथी का रंग स्लेटी भूरा रंग होता है। सफेद हाथी भी होते हैं जिनको एल्बिनो कहा जाता है। हाथी की औसत आयु 60 से 70 वर्ष होती है। हाथी छोटे पारिवारिक समूहों में रहते हैं। हाथी एक दिन में 150 से 200 किलोग्राम भोजन करते हैं। भोजन में हरी घास और वनस्पतियां हाथी को बेहद पसंद है। हाथी अपने सूंड से भारी और छोटी से छोटी वस्तुओं को भी उठा सकता है। अब हम अगले भाग का वाचन करते हैं। हाथी जंगली होते हैं, परंतु प्राचीन काल में उन्हें पालतू बनाकर रखा जाता था। पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। युद्ध का मैदान हो या शादी का आयोजन, कोई रैली या सर्कस के कारनामे, हाथी हर जगह मददगार होते हैं। कई शताब्दियों से भारतीय हाथी समारोह में और बोझ ढोने के काम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में तो इसका कोई सानी ही नहीं है। इन्हें बंदी बनाना, जबरन इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया है। भारत मानव आबादी के लगातार बढ़ने, जंगली क्षेत्र के कम होने आदि के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। हाथी के दांत, चमड़े आदि से बनने वाली वस्तुएं काफी मूल्यवान होती है, इसलिए शिकारी और तस्कर गिरोह इनका शिकार करते हैं। यह कानूनी जुर्म है। ऐसे शिकारियों को जेल की सजा होती है। हाथी जंगली होते हैं। हाथी जंगली होते हैं मतलब हाथी जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, या द एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। परंतु प्राचीन काल में उन्हें पालतू बनाकर रखा जाता था। बट इन ऑल्टन टाइम्स they were tamed and kept as domestic animals. For domestic uses they were kept. पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। The domestic elephant is very useful in many ways. कई मायने में many ways. पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। युद्ध का मैदान हो, if it is a war field, या शादी का आयोजन, if it is a wedding arrangement, कोई रैली, if it is a rally, या सर्कस के कारनामे, if a performance in the circus, for everything who is ready, the elephant is ready. हाथी हर जगह मददगार होते हैं। The elephant is very helpful everywhere. मददगार, helpful. Okay? कई शताब्दियों से भारतीय हाथी, कई शताब्दियों से for many centuries, भारतीय हाथी समारोह में और बोझा ढोने के काम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। For many centuries, the Indian elephant is being used, or the Indian elephant is a very important part of what various functions and ceremonies. Okay, and they are being used for what? Also for carrying heavy load. बोझा ढोने के काम के लिए भी महत्वपूर्ण है। They are also used for carrying heavy load.
जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में तो इसका कोई सानी ही नहीं है। दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर वेरी एफिशिएंट इन दिस वर्क। जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में। कैरिंग लॉग्स, ओके, लॉग्स का मतलब क्या है? कट डाउन ट्रीज, कैरिंग logs from the forest. These elephants are very efficient in this work and they have no equals in this job, no match for them in this job. इस काम को करने में इनके बराबर कोई नहीं। कौन सा काम करने में इनका बराबर कोई नहीं? जंगल से लकड़ी ठोकर लाने में ये हाथी का कोई सानी नहीं, बराबर का कोई नहीं। इन्हें बंदी बनाना, जबरन इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। देखो यहाँ हाथी के साथ क्या करना कानूनी अपराध कहा गया है। हाथी को बंदी बनाना, टू पुट द एलिफेंट इन चेन्स और टू इम्प्रिसन दिस एलिफेंट। जबरन इनसे कुछ काम लेना, जबरदस्ती इनसे काम कराना, फोर्सफुली मेक देम डू सम वर्क के, ऐसा करना, हाथी के साथ ऐसा करना कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध लीगल ऑफेंस, इट्स ए क्राइम। हाथी के साथ ऐसा करना अपराध है के। और भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया है। भारत सरकार ने ऐसा नियम, ऐसा कानून, कानून का मतलब क्या है? नियम। ऐसा नियम क्यों बनाया है? वन्य जीवों की रक्षा के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, द गवर्नमेंट हैज मेड सच ए लॉ। मानव आबादी के लगातार बढ़ने, जंगली क्षेत्र के कम होने आदि के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? मानव आबादी के लगातार बढ़ने, द स्टेडी इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, thus the decrease in forest land caused the decrease in the number of elephants. मानव आबादी, the increase in human population, लगातार बढ़ना, steady growth, steady increase, this caused what? Decrease in forest land and thereby the decrease in what? The number of elephants. हाथी के दांत, चमड़े आदि से बनने वाली वस्तुएं काफी मूल्यवान होती है। The things made from the tusk and skin of elephant are very costly, very expensive. हाथी के दांत, the tusk of the elephant, चमड़े, skin, और इन चीजों से बनने वाली वस्तुएं काफी मूल्यवान, मूल्यवान मीन्स कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए शिकारी और तस्कर गिरोह इनका शिकार करते हैं। So that what do the hunters and the smuggler gangs do? They widely hunt this animal. Okay, इसलिए शिकारी और तस्कर गिरोह, स्मगलर गैंग्स, इनका शिकार करते हैं। They hunt these animals. ये कानूनी जुर्म है के, this is also a legal offense. इसे ऐसे शिकारियों को जेल की सजा होती है। ऐसा करने पर क्या सजा मिलेगी, क्या दंड मिलेगा? देखिए, इम्प्रिसनमेंट, पुटिंग इन प्रिजन इज द पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंसेस। देखो, हाथी का शिकार करने वाले को क्या सजा मिलती है? जेल की सजा मिलती है। ओके, हाथी जंगली होते हैं, परंतु प्राचीन काल में उन्हें पालतू बनाकर रखा जाता था। पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। युद्ध का मैदान हो या शादी का आयोजन, कोई रैली हो या सर्कस के कारनामे, हाथी हर जगह मददगार होता है। कई शताब्दियों से भारतीय हाथी समारोहों और बोझा ढोने के काम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में तो इसका कोई सानी ही नहीं है। आज इन्हें बंदी बनाना, इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। भारत सरकार ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया है। मानव आबादी के लगातार बढ़ने, जंगली क्षेत्र के कम होने आदि के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। हाथी के दांत, चमड़े आदि से बनने वाली वस्तुएं काफी मूल्यवान होती हैं, इसलिए शिकारी और तस्कर गिरोह इनका शिकार करते हैं। यह कानूनी जुर्म है। ऐसे शिकारियों को जेल की सजा होनी चाहिए।
बच्चों इस भाग को हम एक बार जोर से पढ़ते हैं। कभी कभी हाथी हिंसक भी हो जाते हैं। वे जंगल के आसपास के गांवों और शहरों में प्रवेश कर खेती और पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वे मनुष्यों पर घातक हमला भी करते हैं। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का वनों पर कब्जा करना। हाथियों एवं अन्य प्राणियों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। पेट की आग बुझाने के लिए वे मौका पाते ही गांवों और शहरों की तरफ दौड़ते हैं तथा मनचाहा भोजन छीन लेते हैं। हाथियों के अस्तित्व पर भीषण संकट को देखते हुए सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। इनके संरक्षण हेतु गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इन प्रयासों से हाथियों के संरक्षण को बल मिलेगा। इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथी को देख पाएगी। आपको इस बात को बार बार। हाथी कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। हिंसक भी हो जाते हैं मतलब क्या है? Sometimes the elephants become killers. Okay, they become violent and become killers. कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। और वे क्या करते हैं? वे जंगल के आसपास के गांवों और शहरों में प्रवेश कर खेती और पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगलों के आसपास के जंगल से निकलकर वे क्या करते हैं? They will enter in the villages and cities near the forest. And what do? They cause destruction to the agricultural products and the domestic animals. जंगल के आसपास के गांवों और शहरों में प्रवेश कर खेती और पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाना cause destruction. Okay? वे मनुष्यों पर घातक हमला भी करते हैं। Sometimes what do? They even attack and kill the humans also. वे मनुष्यों पर घातक हमला भी करते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? Do you know? इसका मुख्य कारण, what is the reason, main reason for this? मनुष्य का वनों पर कब्जा करना। मनुष्य का वनों पर कब्जा करना means what? The capturing of forest land by humans. The capturing of forest land, the clearing of forest land by humans is the reason for this. Okay, इसीलिए ये जंगली पशु वनों से निकलकर हमारे निवास स्थान में आ जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। मनुष्य द्वारा वनों पर कब्जा करने के कारण इन वन्य जीवियों के सामने निवास स्थान की समस्या। निवास स्थान मीन्स व्हाट? निवास की समस्या मीन्स व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर। भोजन की समस्या, फूड। ओके, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। ओके, हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। They have to face what? The problem of food and shelter. Okay, in search of food and shelter, they enter in the human inhabited areas. पेट की आग बुझाने के लिए वे मौका पाते ही गांवों और शहरों की तरफ दौड़ते हैं तथा मनचाहा भोजन छीन लेते हैं। उनके सामने निवास की समस्या, भोजन की समस्या आ जाने पर वे क्या करते हैं? अपने पेट की आग बुझाने के लिए, टू सैटिस्फाई देयर हंकर। पेट की आग बुझाने के लिए मीन्स व्हाट? टू सैटिस्फाई हंकर। वे क्या करते हैं? मौका पाते ही, when they have a chance, what do they do? गांवों और शहरों की तरफ दौड़ते हैं। they move towards the nearby villages and cities। और क्या करते हैं? मनचाहा भोजन छीन लेते हैं। They snatch away the food they like. Okay, they have no other option. That's why they enter in the villages and cities and cause destruction to humans. Okay,
हाथियों के अस्तित्व पर भीषण संकट को देखते हुए सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। हाथियों के अस्तित्व पर ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ एलिफेंट्स, ओके, भीषण संकट को देखते, भीषण संकट मीन्स व्हाट, द डेंजर, ओके, by seeing the danger on the existence on the life of the elephants, what the government has done, देखो सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। The government has declared the elephant as national heritage, okay, as a national heritage. इनके संरक्षण हेतु for the protection, for the conservation of this animal, इनके संरक्षण हेतु के लिए गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। गजराज संरक्षण प्राधिकरण का मतलब क्या है? एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस एनिमल, दिस अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कौन सी प्राधिकरण की स्थापना की गई? गजराज संरक्षण प्राधिकरण, प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। इन प्रयासों से हाथियों के संरक्षण को बल मिलेगा। See, these efforts will help the conservation of this animal, protection of this animal. इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। They can be saved from getting extincted. Okay, विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथी को देख पाएगी। देखो, हमारी आने वाली पीढ़ी मीन्स व्हाट, द कमिंग जनरेशंस, और कमिंग जनरेशंस कैन they will be able to see an elephant which is alive. Okay, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथी, जीते जागते हाथी मीन्स व्हाट, an elephant which is alive. Let them also see elephant which is alive. Okay, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथी को देख पाएगी। कभी कभी हाथी हिंसक भी हो जाते हैं। वे जंगल के आसपास के गांवों और शहरों में प्रवेश कर खेती और पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वे मनुष्यों पर घातक हमला भी करते हैं। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का वनों पर कब्जा करना। हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। पेट की आग बुझाने के लिए वे मौका पाते ही गांवों और शहरों की तरफ दौड़ते हैं तथा मनचाहा भोजन छीन लेते हैं। हाथियों के अस्तित्व पर भीषण संकट को देखते हुए सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। इनके संरक्षण हेतु गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इन प्रयासों से हाथियों के संरक्षण को बल मिलेगा। इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीते जागते हाथी को देख पाएगी।